पुरनी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, कुरहनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता चुनाव जीत गए हैं। 3645 वोटों से केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को चुनावी रण में पछाड़ा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस हार की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवारी लेंगे? बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी कोटे से राज्यसभा के सांसद व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के कैंडिडेट की हार अंत समय में हुई। 19वें राउंड से बीजेपी कैंडिडेट ने जो बढ़त बनाई वो उन्होंने जीत तक हासिल कर ली। सबसे बड़ी चीज कि 19वें राउंड के बाद अति पिछड़े वोटों की गिनती होनी थी और अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार का कोर वोटर कहे जाते हैं। लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते दिखे। इसके पीछे की वजह क्या है? हार की समीक्षा जेडीयू करेगी, लेकिन सुशील मोदी कह रहे नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। 2014 की वो दुहाई दे रहे हैं, जब जेडीयू 2 सीटों पर जीती तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या कुरहनी आप हार गए, इस्तीफा देंगे? जरा सुन लेते हैं सुशील मोदी को। पुरनी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है, अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम कार्ड पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और इसलिए मैं कुरनी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। तो बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता व राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग सुमो ने कर दी है। देखिए, कुरहनी की हार नीतीश जिम्मेवार या फिर कोई और, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज इस पर विशेष चर्चा हम देर शाम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन सब के बीच नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? सुशील कुमार मोदी ने चुनाव के बाद भी ये डिमांड की और नतीजे आने के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हार का जिम्मेवार आखिरकार कौन है? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।